इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जहां सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि 17 अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज, ड्रेस और ट्रेडिशन है। और इस स्टेट का नाम है नागालैंड। लेकिन नागालैंड को समझना सिर्फ आज का नागालैंड देखना काफी नहीं है, क्योंकि इस स्टेट का जन्म एक लंबी पॉलिटिकल जर्नी के बाद हुआ था। 1957 तक नागा हिल्स असम का एक डिस्ट्रिक्ट था। उस वक्त नागालैंड नाम का कोई अलग स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसी साल नागा लीडर्स ने नागा पीपल्स कन्वेंशन यानी एनपीसी बनाया। इसका फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर इंकोंगलीवा आओ। एनपीसी ने नागा हिल्स को तुएनसांग के साथ मिलाकर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की डिमांड रखी। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया और 1 दिसंबर 1957 को नागा हिल्स तुएनसांग एरिया बना। फिर 1960 में एनपीसी डेलीगेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ। इस प्रोसेस के बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड इंडिया का 16th स्टेट बना। आज का नागालैंड लगभग 16,500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी कैपिटल कोहिमा है और कमर्शियल हब दीमापुर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हाँ, इतनी ट्राइबल डाइवर्सिटी के बावजूद भी गवर्नमेंट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होता है। नागालैंड में 17 मेजर ट्राइब्स है, जैसे आगामी, आओ, चाखेसांग, कोन्याक, लोथा, सुमी, रेंगमा और जेलियांग। अगर एजुकेशन की बात करें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग नागालैंड की लिटरेसी रेट 79.5% थी। मेल लिटरेसी 82.75%, जबकि फीमेल लिटरेसी 76.1% थी। लेकिन नागालैंड का सबसे खास चीज है इसकी कल्चर। यहाँ हर ट्राइब की अपनी ड्रेस, लैंग्वेज, म्यूजिक, कस्टम्स और फेस्टिवल्स है। और इसी डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हर साल दिसंबर में होने वाला ये फेस्टिवल नागालैंड की ट्रेडिशन, कल्चर, म्यूजिक, फूड, डांस, हैंडीक्राफ्ट, ट्राइबल हेरिटेज को शोकेस करता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है और इसे साल 2000 में कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। लेकिन नागालैंड की हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर भी है जिसका कनेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 से है। 1944 में जापानी फोर्स बर्मा से इंडिया की तरफ एडवांस कर रही थी और कोहिमा में उनका सामना एलाइड फोर्स से हुआ। कोहिमा के गैरिसन हिल्स और डेप्यूटी कमिश्नर के बंगलों के टेनिस कोर्ट के आसपास इतनी फियर्स फाइटिंग हुई कि ये जगह बैटल ऑफ कोहिमा की पहचान बन गई। मार्च और अप्रैल के 1944 की इस लड़ाई में जापानी सैनिकों को कोहिमा में रोक दिया गया। बाद में एलाइड फोर्स ने जापानी ट्रूप्स को पीछे ढकेल दिया। आज भी कोहिमा वार सिमेंट्री उस बैटलफील्ड की याद दिलाती है। ये उसी बैटलफील्ड के आसपास बनी है जहां एलाइड सोल्जर्स को दफनाया गया था। अगर इकोनॉमी की बात करें तो नागालैंड की इकोनॉमी में सर्विसेज का मेजर रोल है। 2025-26 के एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग स्टेट का नॉमिनल जीएसडीपी अप्रॉक्स 51,000 करोड़ है और कांस्टेंट प्राइस पर इकोनॉमी का ग्रोथ 10.33% एस्टिमेट की गई है। इसी इकोनॉमी में टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 66.64% है। और नागालैंड की एक और बात इंटरेस्टिंग है, ये स्टेट म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ के हाईएस्ट पीक सारामती लगभग 3,840 मीटर्स है। तो नागालैंड सिर्फ इंडिया का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ 17 अलग ट्राइबल आइडेंटिटीज अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशन और हिस्ट्री के साथ मॉडर्न इंडिया का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।